अस्सलाम वालेकुम जी। मुकेश, अस्करी लर्निंग जोन के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है चैनल हमारा। और हम जो है जो आज मॉड्यूल 4 में प्रिपेयर प्रेजेंटेशन में हम लर्निंग यूनिट 5 करेंगे, जिसमें साउंड इफेक्ट कैसे हम जो है ना अप्लाई करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो हम देख लेते हैं। तो इस सिलसिले में हम चलते हैं जनाब अपनी पावर पॉइंट की तरफ, जहां हम ये सारा अप्लाई करना सीख लेंगे। बताता चलूँ आपको, लर्निंग यूनिट 5 हम सीबीटी कोर्स जो है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कोर्स जो हम कर रहे हैं वीटीआई की तरफ से, अप्लाई साउंड इफेक्ट्स में जो है ना ये हम अप्लाई करना सीखेंगे। पावर पॉइंट में कैसे जो है ना साउंड को अप्लाई किया जाता है, स्पेशल फीचर है ये। हम एक स्लाइड के साथ या सारी स्लाइड के साथ जो है ना मुख्तलिफ साउंड क्लिप्स ऐड कर सकते हैं, सीडी के थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं। और ये इसके लिए हम इंसर्ट की टैब यूज करेंगे। तो जब हम साउंड में जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ये साउंड की इंसर्ट की टैब है, और इसमें जो रिबन है साउंड वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसमें साउंड में 3 ऑप्शन जो है हमारे पास आ रही होंगी बेसिकली। और ये जो है ना सीडी ट्रैक वाली विंडो ऑफिस 2010 में जो है ना, ये देख लीजिएगा, ये भी बाकी आ रही होंगी। आप यानी अपनी जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, उनके ऊपर ऊपर जो है ना ये साउंड क्लिप ऐड कर सकते हैं। तो हम जो है वो इस सिलसिले में चलते हैं, अपने पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट में हमारे पास जो है वो लॉन्च करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि रन के विंडोज की प्रेस करके आर प्रेस करें, रन का डायलॉग आएगा, उसमें आपने पावर पी एन टी प्रेस कर देना है। तो ये जो है ना पावर पॉइंट 2010 जो है ना ये आ जाएगा। तो आप जो है ना आप इसको जब ये ओपन हो जाएगा तो आपने जो है इसके इंसर्ट की टैब में जाना है। इंसर्ट की टैब में जाके और उसमें आपने साउंड पे जाना होगा। तो पावर पॉइंट में हम जो है हमारी ये 5वां मॉड्यूल्स है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम। हमारे पास एक प्रेजेंटेशन ये ओपन है, ठीक है। मैं अब ये जो है ना कैमरा अपना ऑफ कर दूंगा, ताकि आपको पूरी स्क्रीन जो है ना वो नजर आए। तो एक और हमारी थी प्रेजेंटेशन, मैं वो चेक कराना चाह रहा था कि उसमें ना जो है ना एक लेसन बना हुआ है। ये देख लें, ये फाइनल प्रेजेंटेशन के नाम से, ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा आपके यूट्यूब लिंक पे, ठीक है। और इसका मेन टॉपिक जो है ना वो ये देखें, ये मैं आपको विजिट करा दूं कि ये प्रेजेंटेशन फोकस किसके ऊपर कर रही है। F5 आपको पता है, प्रेस करने से हम स्लाइड का जो है ना प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो पहली स्लाइड तो हमारी ये बिस्मिल्लाह से होगी ना, ठीक है। इसका जूम कम कर ले ताकि आपको नॉर्मली ये स्लाइड नजर आए। ये दूसरी स्लाइड में वेलकम आ गया। तीसरी स्लाइड में आपको प्रेजेंटेशन बनाने वाले का नाम और उसका जो भी नंबर है वो, और ये जिस डेट को बनी है वो डेट शो हो रही है। ड्यूरेशन कितने मिनट की है, इसका टॉपिक का फोकस क्या है, उर्दू राइटिंग, और टीचिंग मेथड प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश हो रही है। और जो टूल इस्तेमाल होगा वो प्रोजेक्टर है। और इसके लिए जो रीज़न क्या है, हमारे पास 15-25 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम जो है ना प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं। तो मेन जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है, उर्दू राइटिंग हमने जो है ना
कंप्यूटर पे कैसे यूज करनी है। तो इसमें ये देख लें, जैसे रूमन में हमने लिखा है ना, ये लफ्ज हम टाइप करते हैं, तो उर्दू में अगर हमने इस तरीके से टाइप करने हो तो क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या करना होगा, हमने इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, उर्दू लैंग्वेज हमने इंस्टॉल करनी होगी। उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल कैसे होगी, फोनेटिक कीबोर्ड हमें अपने जो है ना, जैसे यहाँ भी हुआ भी है, ये देखिए यहाँ आप टास्क बार में देखें ना, मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो ये यहाँ ऐसे अपीयर हो भी रहा होगा आपके जो है ना। इस सिलसिले में मेरी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है स्क्रीन टेक जोन के, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम उर्दू का जो है ना वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने पीसी में। तो ये हुई भी है। तो ये जब हो जाएगी तो हम जो है ना फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल में हम उर्दू टाइप कर सकेंगे, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रेजेंटेशन का। तो क्या करते हैं जी, हम क्लिक करते हैं इस बटन पे और जाते हैं कंट्रोल पैनल पे। स्टार्ट में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमने जो है वो क्या करना है, हमने चेंज लैंग्वेज, चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज में जाना होगा, ठीक है। चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज में जाएंगे और इसके बाद हम ये कंट्रोल पैनल में चेंज डिस्प्ले लैंग्वेज में इसमें जाके कीबोर्ड में चेंज कीबोर्ड करेंगे। और कीबोर्ड जब हम चेंज करेंगे तो ये विंडोज 7 की एनवायरनमेंट की बात हो रही है। इसमें ऐड पे जाएंगे आप और यहाँ से जाके आप जो है वो विंडोज 7 में ऐसे आ जाता है जो हमारा, ये हम दोबारा आए जी, इसमें आपकी जो इंस्टॉल फोनेटिक कीबोर्ड है वो आपने इंस्टॉल कर देना है। यहाँ ऐड करेंगे ना, इसके बाद ऐड में जाएंगे और अपना फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर देंगे। और इंस्टॉल कर लेने के बाद अब आप नोट पैड में या वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू टाइप कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। अब ये आपने देखना हो कि ये फाइल कैसे फोनेटिक कीबोर्ड तक हमने कैसे पहुंचना है, तो वो मैं अभी आपको इस सिलसिले में बता भी देता हूँ। ये एक फाइल है फोनेटिक कीबोर्ड की, ये इंस्टॉल हो करेंगे आप तो ये इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपका, और आपने इसको जब ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो ओके करेंगे ये मतलब। और अगर आपने शॉर्टकट की के ज़रिए से जो है ना वो करना है, तो ऑल्ट की दबा के शिफ्ट की प्रेस करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ये लिखा हुआ है ना लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, ऑल्ट शिफ्ट करेंगे तो अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो क्या लिखेगा, उर्दू लिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर उर्दू लिख रहे हैं तो इंग्लिश शुरू हो जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो आज आपने ये जो है ना इस प्रेजेंटेशन के जरिए से हमने बच्चों को सिखाया है कि अपने कंप्यूटर में उर्दू लैंग्वेज को जो है ना वो कैसे इंस्टॉल करना है, फोनेटिक कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है, और ये जो है ना सारा। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ये वीडियो जब शेयर होगी तो आप यूट्यूब पे आप वो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम कौन सा यानी क्वेश्चन आ जाता है, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमने अब अगर यहाँ हम इंग्लिश से उर्दू लिखना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक सॉफ्टवेयर है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। और विंडोज 7 में अगर है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाके जो है ना वहाँ कीबोर्ड में जाके जो है लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ेगी, उर्दू लैंग्वेज। और ये मैं बताता चलूँ कि ये आपको फाइल कहाँ से मिलेगी, मतलब फोनेटिक कीबोर्ड वाली। सिंपली आपने ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आपके पास प्रेफर आपका ब्राउजर है, बाहर जाके आपने ना सिर्फ ये टाइप कर देनी है उर्दू
.ca एक वेबसाइट है, ये आप इंटर करेंगे ना, urdu.ca, ये इंटर करेंगे तो अगर आपका इंटरनेट है और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपने ना ये पूरी बता रहे हैं जी हमारा जो है ना फोनेटिक कीबोर्ड के लिए, ये कह रहे हैं अगर आपने फोनेटिक कीबोर्ड जो है ना इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद ये ना उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड ये वाली फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये वीडियो बन रही है, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं भी आए तो आप दोबारा वीडियो पे जाके जो है ना हमारा जो चैनल है स्क्रीन टेक जोन, उस पे जो है ना जाके देख सकते हैं ये वीडियो। तो ये देखें, ये फाइल जो है ना ये तकरीबन डाउनलोड हो चुकी है और ये आपके जो है ना फोल्डर में पड़ी हुई भी है। आपका जो डाउनलोड वाला फोल्डर है ना, आप कहाँ से देख सकते हैं, ये लाइब्रेरी में जाए और इसमें जाके जो है ना डाउनलोड का फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे और वहां जाके रन कर देंगे आप। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं। बस ये आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है ना ये शेयर बता दूं बस कि जो है ना वो कैसे आ जाएगी। आपने ये डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है और ये आपकी वो फाइल है, इसको आपने क्या करना है, बस ओपन कर देना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट माउस क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे ना, वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जी, आपने इंस्टॉल करना है। हमारे क्योंकि इंस्टॉल हुआ है, जस्ट आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। अब आपने इसको रन कर देना है, ये यहाँ पे और ये यस कर देना। यस करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और आपको विद इन सेकेंड जो है ना आपके कीबोर्ड ये इंस्टॉल होके आपकी टास्क बार के ऊपर आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, हम ये देखें ये वाला डायलॉग बॉक्स कर रहा है। अब क्योंकि हमारा इंस्टॉल हुआ है तो मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूँ। ये स्टेप्स होगा, बस आपका जब हो जाएगा तो आपको वो आपने ओके कर देना है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं कि हमने जो है ना ये यहाँ पढ़ा है कि लर्निंग यूनिट हमारे पास जो है ना ये लर्निंग यूनिट हम दोबारा सीबीटी का ओपन कर लेते हैं कि इसमें हमने साउंड इफेक्ट्स अपनी प्रेजेंटेशन में इसमें फर्ज करें ऐड करने हैं। ठीक है, ये तो हमारी प्रेजेंटेशन है, इसमें हमने ऐड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमने सिंपल सीखा है इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में चले गए हम, पहला स्टेप तो ये है। और दूसरा स्टेप है हमारा ये जो ना राइट साइड पे आप देखेंगे मीडिया में आ रहा है ऑडियो, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो है ना 3 लिंक्स आएंगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ये 3 लिंक्स आ रहे होंगे। ऑडियो फ्रॉम फाइल, यानी अगर आपके पास अपने पास कोई फाइल पड़ी हुई है ऑडियो फाइल, वो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ जाना चाहिए। अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, मतलब ये हमारी प्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंट किया ये प्रेजेंटेशन, आपने सारी रिकॉर्डिंग करनी है कि ये आपके सामने पेश हो, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास अपना माइक हो या आपके पास हेडफोन हो, उस माइक की सहूलत हो, आप फिर जो है ना जो रिकॉर्ड करेंगे तो जो है ना आप उसमें इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगा और एक अलग साउंड फाइल बन जाएगी। तो अगर मेरे पास कोई, अगर आप इसमें कोई साउंड क्लिप लगाना चाह रहे हैं, कोई कवाली वगैरह, तो उसकी तरफ आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे पास एक क्लिप है दम मस्त कलंदर का, ये हम आपने कोई भी आपने अगर ऐड करनी है, ठीक है, क्लिप इसकी यानी उसके साथ, तो ये आप इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपके सामने ये फाइल साउंड फाइल है ये, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम ले रही है ना ये, क्योंकि हैवी फाइल थोड़ी सी है ये इसमें, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का ना आपके पास आ जाएगा। यानी ना ये स्पीकर का निशान, आप इस स्पीकर को ना बेशक यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, ठीक है। अगर बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहिए, यानी बैक पे लेके जाना चाहते हैं ना, बैक पे लेके जा सकते हैं। ये पिक्चर के ना, ये पिक्चर है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी बैक पे लेके, इससे क्या होगा जब हम चलाएंगे ना इसको साउंड को, ताकि स्पीकर हमें नजर ना आए,
अच्छा, जब हम स्पीकर को, एक लाजमी बात सुन लें कि ये जब हम स्पीकर के ऊपर क्लिक किया हुआ होगा ना तो एक टैब ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कौन सी टैब ऑन होगी? प्ले बैक की। कौन सी होगी? प्ले बैक वाली। अब आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो क्लिप है ना ये सारी स्लाइड के ऊपर चले, ठीक है, ऑटोमेटिकली चले, या आप चाह रहे हैं कि ये ने खुद ब खुद चले, प्ले अक्रॉस स्लाइड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें ये वाली ऑप्शन में ना और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी अगर आपने इसके क्लिप को कम करना है, ये देखें खुद ब खुद आ रहा है, ये प्ले करके चेक करना है तो यहाँ से आप प्ले करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका स्पीकर लगा हुआ है तो आपको यहाँ से आवाज भी आ रही होगी, ये देखिए अब आपको आवाज आ रही है, ठीक है। अगर रोकना है तो ये पास करना है, तो यहाँ से आपने पास कर लिया। एक आपको ये पता चल गया कि अगर आपने तमाम स्लाइड्स के ऊपर लगाना है तो आपको लाजमी ये प्ले अक्रॉस करना पड़ेगा। और ऑन क्लिक से मुराद ये है कि नहीं, जब आपका स्लाइड शो चल रहा होगा, जब आप क्लिक करेंगे तब ये स्लाइड चलेंगी ऑटोमेटिकली, मुराद खुद ब खुद चल पड़े। और आप चाह रहे हैं वॉल्यूम जो है ना खुद ब खुद हाइड हो जाए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। एक चीज है इसमें कि लूप अंटिल स्टॉप, यानी ये वाला साउंड जो है ना अगर सेकंड्स का है, यानी 30 सेकंड का है, तो 30 सेकंड के बाद अगर प्रेजेंटेशन आपकी 10 मिनट की है तो ऑटोमेटिकली वो साउंड जो है ना दोबारा चल पड़े। और यानी ये भी इसी सिलसिले में है कि रिवाइंड, अगर क्लिप लंबा है 2 मिनट का है, सर प्रेजेंटेशन आपकी है 10 मिनट की, तो वो दोबारा चल पड़े। तो ये दो ऑप्शंस मैंने आपको ये सर सिखा दिए। ये बुक मार्क कोई ऐड करना है तो यहाँ ट्रिम करना है इसको, यहाँ कोई आवाज आपने फेड कर रहे हैं, यानी आवाज हल कर दे, यानी कितने सेकंड्स पे जो है ना जाके हल, यानी हल्की हो जाए, फेड है, आप कह रहे हैं नहीं। अब ये आपने सारा कुछ कर लिया, इसको आपने सेव कर लिया, अब इसके ऊपर आपने परमानेंट लगाना चाह रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, अब इसकी प्रेजेंटेशन की लेनी है, स्लाइड शो लेना है। तो आपको पता है ये 4 ऑप्शन जो है ना स्लाइड शो के लिए है, ठीक है। ये जो है ये नॉर्मल के लिए, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, ये रीडिंग व्यू है, और ये स्लाइड शो के लिए। अब आप ये क्लिक करते जाएंगे तो जो है ना ये प्रेजेंटेशन प्ले हो जाएगी और पीछे आपका साउंड जो है ना वो चल पड़ेगा। तो यकीनन ये जो है ना आप ये देख रहे हैं मेरे सामने प्रेजेंटेशन, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो है ना हैवी है, नेट भी चल रहा है हमारा, और इसने जूम पे हम चला रहे हैं। तो ये जनाब ये आपके सामने पहली स्लाइड आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और ये जो है ना क्योंकि इसके ऊपर टाइमर नहीं लगा हुआ है, तो जो है ना अब ये अच्छा, इसमें ये जो है ना अब साउंड आपके सामने चल पड़ा है, ये तीसरी स्लाइड है, खुद ब खुद चल रहा है, ठीक है। अब इतना टाइम देना है लाजमी कि एक स्लाइड जो है ना वो पढ़ ले, जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना वो ये स्लाइड पढ़ ले। तो ये प्रेजेंटेशन आप यानी अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, क्लिक किया आपने, नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। अब देखिए आवाज कितनी फुल आ रही है, आप चाह रहे थे कि नहीं हल्की हल्की आवाज आए, तो वो जो फेड वाला था ना वो आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ये अगली स्लाइड आ गई, नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ठीक है। तो ये अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाह रहा है, उसको उर्दू में करना है, तो इंग्लिश में ऐसे, रूमन में ऐसे लिखते हैं, उर्दू में ऐसे, लेकिन तभी लिखेंगे जब आपके पास टाइपिंग का जो है ना कीबोर्ड इंस्टॉल हो। ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ये आपका जो है ना ये स्टार्ट बटन है। ये नेक्स्ट स्लाइड आती जा रही है एक के बाद दूसरी। अब ये देखिए आप यानी जो जिसको नहीं ना पता उसे बता रहे हैं भाई आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है साउंड के लिए, और यहाँ से फिर कीबोर्ड चेंज करना है विंडोज 7 में, तो आपको चेंज डिस्प्ले में जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ जाके आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा रीजन एंड लैंग्वेज में, कीबोर्ड और लैंग्वेज में जाना है, यहाँ जाके चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ ऐड पे जाना है,
और यहाँ जाके आपने ये जो आपकी फाइल है ना, जो आपने डाउनलोड की थी वो urdu.ca की साइट से, वहाँ से इंस्टॉल कर देना। फिर अब आप नोट पैड पे और वर्ड पैड में ये आप इंस्टॉल कर सकें, लिख सकोगे। वर्ड में भी, एक्सेल में भी हमने ये देखा। और ये फाइल होती है, ये आपने ऐसे इंस्टॉल करनी है, क्लोज कर देंगे तो ये हो जाएगी। और आर्ट शिफ्ट की यूज करेंगे किस लिए? आपने शॉर्टकट की के लिए। और ये कहाँ जो है ना वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। ठीक हो गया? तो कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना वीडियो में नीचे दे सकिएगा। ठीक है? और शॉर्टकट की कौन सी हम यूज करते हैं ये भी बताइएगा वीडियो में, हमारी जो उसमें चैनल की होगी। और फायदे क्या है ये भी बताइएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो ये एक हमने जो है ना पूरी एक प्रेजेंटेशन हमने देख लिया, एग्जीक्यूट करके देख लिया कि जो है ना ये साउंड इफेक्ट कैसे अप्लाई होते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर और पूरी तमाम प्रेजेंटेशंस के ऊपर। अब आपको ये फेड करने का भी तरीका जो है ना, ये भी कितने मिनट से कितने मिनट तक जो है ना आप फेड करना चाह रहे हैं, ये 0 से। तो इसको दोबारा आप ट्राई करेंगे और यहाँ से भी इसकी वॉल्यूम लो कर सकते हैं, ये वॉल्यूम लो कर सकते हैं। अब आप इसको दोबारा इसकी प्रेजेंटेशन लेंगे तो आपके सामने मजीद जो है ना ये फिर दोबारा ये F5 में करता हूँ। आप देखिए अब इसकी आवाज जो है ना वो कम है पहले वाले की इसमें। ये बेटा है ये सारा, उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। जब मैंने ये एस्केप प्रेस किया, ये प्रेजेंटेशन जो है ना आपकी यानी साउंड वाला क्लिप मैंने आपको एक उसका ऑप्शन सिखा दिया। अच्छा, अब इसकी ना ये हमारी 2015 की बनी हुई है तो हम इसे 2022 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ नाम जो है ना हम सैफुर रहमान रख देते हैं, सैफी। ठीक है, और इसको अब जो है ना ये अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने ना अपनी आवाज में ये सारी रिकॉर्डिंग करनी है। मैं चाह रहा हूँ वो साउंड क्लिप ना आए जो पहले लगा हुआ है, मैं अब जो रिकॉर्डिंग करूँ वो इसके अंदर इंसर्ट हो। तो मुझे फिर दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा? ऑडियो में, और यहाँ जाके ना ये रिकॉर्डिंग में। अब जब ये मेरे पास आ जाएगा, अब मेरे पास क्योंकि बिल्ट इन ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, इसमें ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुआ है इसमें रिकॉर्ड साउंड वाला सॉफ्टवेयर। तो अब मैं ये क्लिक करूंगा ना तो अब ये रिकॉर्डिंग शुरू होगी। यहाँ देखिए ये सेकंड्स भी चल पड़े हैं। इसको मैं उठा के ना यहाँ अपनी मर्जी से जाऊँ, ये स्टॉप के लिए बटन है और ये प्ले के लिए। ठीक है, ये रोकना हो तो आपने यहाँ, कैंसिल करना हो, आप चाह रहे हैं जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये खत्म हो जाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब जो है ना ये देखें, ये एक आपको मैं शुरू से ना इसके बारे में यानी बता देता हूँ दोबारा से ना। ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मेन पावर पॉइंट आपको पता है प्रेजेंटेशन है, बच्चों को आप देते हैं लेसन घर से तैयार करके लेके आए, पावर पॉइंट को यूज करें, प्रेजेंट करें, फिर आके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनसे एक चीज। अब एक टॉपिक आपने जहन में रख लिया, जैसे मैंने एक स्टूडेंट को दिया था टॉपिक के ना जो उर्दू इंस्टॉलर है उसके फायदे हैं वो लिखो। तो उसने उसकी प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ, तो वो उसने ये बनाई दी है। पहली स्लाइड जो है वो अल्लाह के नाम से शुरू कर दिया उसने। दूसरी में जो है ना वो वेलकम है। तीसरी स्लाइड जो है ये इसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब ये माउस से मैं जो है ना ये नीचे लेके जा रहा हूँ
और ये तीसरी ये स्लाइड आ गई है। चौथी में ना वार्म अप देखें, ये इसमें एक स्लाइड दी गई है बच्चों को आइडिया देने के लिए। देखो एक रोमन में लिखे हुए, उन्हें उर्दू में लिखने का क्या तरीकेकार है। फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है इसके क्या है कि आपको जो है ना इंस्टॉलेशन सिखानी उर्दू इंस्टॉलर की अपने कंप्यूटर में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ रीजनल सेटिंग में जाके जो है ना कीबोर्ड जो है वो ऐड करना पड़ेगा उर्दू का। जब आप कीबोर्ड ऐड करेंगे तो वो आपसे इंस्टॉलर फाइल पूछेगा, जो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हुई होगी वो आपने ले लेनी है। फिर आपके सिस्टम में, ये विंडोज 7 की इन्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ मैं, और डायरेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो विंडोज 10 में तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ना। फिर आप इसको नोट पैड और वर्ड में भी लिख सकेंगे, और जो है ना ईमेल में भी आप इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकेंगे। ये उसकी फाइल की स्लाइड है। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर भी कर देता हूँ। तो ये होगी जनाब। तो जब इंस्टॉल हो जाएगी, आप आर्ट शिफ्ट से जो है ना इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश चेंज भी कर सकते हैं। तो आज आपने ये सीखा इसमें साउंड इफेक्ट कैसे ऐड होते हैं। और अब हम ये देखें, 153 सेकंड हो गए हैं हमारा, मेरी जो पर्सनल वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही है। अब हमने इसको ओके कर देना है। ठीक है, एंड पे जाके इवैल्यूएशन में हम मैंने ओके किया ना। अब थोड़ा वेट करें आप। वेट किया, ये आपकी ना वो चल पड़ी है। अब देखिए इसको मैं प्ले करता हूँ, जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई है ना, ये देखो ये रिकॉर्डिंग। अब देखिए ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली रिकॉर्डिंग तमाम उस पे चले, तो मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया। अब देखो ये तमाम स्लाइड्स पे मैंने ये वाली प्ले करनी है, इसको मैंने यहाँ से पास किया ना। अब मैं चाह रहा हूँ ये ना सारी स्लाइड्स पे जो है ना वो चले। ठीक है, वो जो पहले वाली है ना वो मैं इसको मिटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, मैं चाह रहा हूँ ये प्ले हो। और इसके ऊपर मैंने आपके क्या कर दिया भाई, सारी स्लाइड्स पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब मैंने वही आपको आपको पता है कि स्लाइड शो लेना हो F5 शॉर्टकट की है। तो ये मैंने जनाब स्लाइड प्ले कर दी है। ये ले। ओए ज़ेब, ज़ेब, ये ले, ये आधार को भी दे, ये ले। अब ये मैं अब खुद से मैं ऐड करता जा रहा हूँ ये स्लाइड्स, यानी मूव कर रहा हूँ आगे। पीछे आपके सामने मेरी वॉइस जो है ना वो भी चल रही है, जो मैंने अभी आपके सामने रिकॉर्ड की है। ओए सभी, सभी,
सहेल आबिद, सहेल तो ये कहाँ जा रहा है इब्रार? अच्छा ये हो गया जी। अब तीसरा तरीका है, आपने इसको साउंड क्लिप ऐड करना है ये क्लिप आर्ट में। जैसे क्लिप आर्ट में हमने पिक्चर्स ऑटोमेटिकली देखी थी ना, आ जाती है, इसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये क्लैप, चीयर्स, ये वाला क्लिप ऐड हो जाएगा। ये देखिए, यानी अब आप चाह रहे हैं कि स्लाइड के ऊपर ना ये वाला रन हो, इसके अलावा आप चाह रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर ये वाला रन हो जाए, ये वाला रन। और भी इसमें हो सकती है, देखिए जरा। ये तस्वीरें भी कुछ है जो क्लिप आर्ट्स में ना, ये आप इनको यूज कर सकते हैं, वही क्लिप आर्ट उसमें आती है। अगर आपको सिर्फ जो वॉइस है वो चाहिए तो ये आपको ऑफ करनी पड़ेगी। ये दो ही है, तो आप मजीद को डाउनलोड भी कर सकते हैं ये क्लिप आर्ट में जो, और इनको आप विंडोज से भी आप ढूंढ सकते हैं। ये जो आ रही है ना ये वाली, ये फाइल देख के ना ये कौन सी है, इनको विंडोज WAV फाइल, ये फिलहाल तो क्लिप आर्ट में ये पड़ेंगी ना विंडोज के अपने फोल्डर में ना, सिस्टम फोल्डर में ये बहुत ज्यादा पड़ेंगी, वहां से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो WAV, तो इनको भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी ये वाली यहाँ प्ले हो, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये दूसरी अगली स्लाइड पे ये हो, ठीक है। इनको आप चाह रहे हैं कि एक ही उस पे ऑन क्लिक हो, इसके ऊपर ये वाली हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी है, इसको यहाँ से हटा दो जरा, बिस्मिल्लाह में ये नहीं अच्छी लगती, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ जाओ, फिर यहाँ ये ऐड कर दो, ठीक है। इसके ऊपर प्ले कर दो, प्ले बैक, यानी ये प्ले हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में आगे यहाँ भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे ना, ये आप खुद ब खुद। उससे अगली में ये वाली करना चाह रहे हैं। अब हर एक स्लाइड पे आपने अपनी मर्जी की जो है ना वो क्लिप लगानी है। अच्छा, आप यहाँ देखें, यहाँ मेरे वाला साउंड तो नहीं क्लिप है ये, इसको आप मेरे वाले क्लिप को डाउनलोड कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब आपने क्या कर देना है, अब दोबारा इसका F5 प्रेस करें ताकि ऑटोमेटिक कर देंगे ना इसको वहां जाके, तो वो ये ऑटोमेटिकली भी चलाएगा। अब ये मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तब ये प्ले हो रहा है। इसके प्ले बैक में जाएंगे ना, टैब में, ये ऑटोमेटिक कर देगा। जहां जहां आपने ये किया हुआ है ना, इसको आप खुद ब खुद भाई प्ले हो जाए, मुझे क्लिक ना करना पड़े।
ठीक है, और जो है तोड़ो तोड़ो इनको। तो ये जहां जहां हमने अब ये लगाई, अब आप इसका रन ले ले भला, इसको सेव कर ले। अब आप F5 करें। खुद ब खुद हो रही है, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां से सेटिंग में हमने, तो ये हमने जो है ना ये सारा हमने किया कि ना साउंड इफेक्ट कैसे कैसे हम तीनों तरीकों से जो है ना इंस्टॉलेशन साउंड क्लिप कैसे ऐड कर सकते हैं। जहां जहां हमने साउंड क्लिप लगाए थे वो खुद ब खुद अब प्ले हो रहे हैं। तो ये अब हमने तीनों तरीकों से जो है ना ये सीख लिया है। तो अब आपने जो क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं ये इवैल्यूएशन के लिए, ये अपने जो है ना यूट्यूब में आपने इनके ना जवाब देने हैं। मैं आपने अपने अपने नाम के साथ जो है ना बताना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया हमने उर्दू टाइपिंग के लिए, शॉर्टकट की क्या है, और मुझे पता चलेगा तब ये जो है ना आपने यहाँ वीडियो ये देखी है और आपको समझ में आ गया और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, तो थैंक यू यार, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। टाइम खत्म हो गया है तो ये